हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से मैथमेटिक्स 1। ओके स्टूडेंट, मेरी तरफ से काफ़ी सब्सक्राइबर की और काफ़ी व्यूज़ वालों की मेरे पास इसकी डिमांड आई है कि सर आप मैथ्स 1 भी पढ़ाइए। ओके, तो मैं आज आपको मैथ्स 1 से स्टार्ट चालू करूँगा टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका डेफिनेशंस, उसके इन्वेंटर का और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के चैप्टर से। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, लॉजिक मीन्स, स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि लॉजिक हमेशा आपको मालूम होगा, हर कोई बोलता होगा कि लॉजिक से पढ़िए, स्मार्ट वर्क करिए। लॉजिक से मीन्स मतलब आप थोड़ा स्मार्ट पढ़िए, थोड़ा सा लॉजिक चीज़ लगाइए कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो लॉजिक का अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज द लॉजिक which derived from Greek word, Greek word कौन सा स्टूडेंट्स? ग्रीक वर्ड लोगोस। स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, लॉजिक का जो ग्रीक वर्ड से ही आया है, डेट इज कॉल्ड लोगोस। लोगोस का मीनिंग कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हमारे इंडियन लैंग्वेज में होता होगा। तो लोगोस का मीनिंग स्टूडेंट्स, लोगोस दैट मीनिंग इज रीजन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है लॉजिक का? इट इज डिफाइंड एज द लॉजिक व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। लोगोस के यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कीजिए ताकि आपने को पता चले स्टूडेंट्स की लोगोस के बारे में ही हम कुछ बात कर रहे हैं। लोगोस दैट मीनिंग इज रीजन। स्टूडेंट, तो मीनिंग इज रीजन। अब ये लोगोस क्या है स्टूडेंट्स? ये ग्रीक वर्ड है जिसका हमारे इंडियन लैंग्वेज में, जिसके जो लैंग्वेज हम इंग्लिश का फॉलो करते हैं उसका मीनिंग है रीजन। मीन्स क्या पता चला कि लॉजिक के अंदर हम कोई रीजन की वजह से पढ़ते हैं। ओके, तो रीजन अभी क्या है स्टूडेंट्स की रीजन क्या है? एक्चुअली में रीजन आपको पता चलेगा। अब ये रीजन देयर फॉर लॉजिक। ओके स्टूडेंट, देयर फॉर लॉजिक इज deals with the method of reasoning। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ये डेफिनेशन का मैक्सिमम एक ही वर्ड का मीनिंग याद रखने का, डेट इज कॉल्ड रीजनिंग। ये रीजनिंग मीन्स सोच विचार आपको मालूम होगा स्टूडेंट। सोच विचार, अगर कहीं पे भी हम कोई चीज़ लॉजिक लगा के कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं तो वो एक लॉजिक लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉजिक मीन्स कि हम लोग कोई चीज़ का अगर सोच रहे तो उसका पहले सोच विचार करते हैं, उसके बाद उसका लॉजिक लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। ओके, अभी हम लोग इसका तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होता है। अब डेफिनेशन के मीनिंग क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द लॉजिक व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। लोगोस मीन्स दैट इज रीजन, मतलब इसके कोई ना कोई कारण है लोगोस के लॉजिक आने का। देयर फॉर लॉजिक इज अ डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। ये डील्स किससे करता है? रीजनिंग से। मतलब रीजनिंग आएगा तो ही लॉजिक आने वाला है, अदरवाइज वो लॉजिक नहीं आ सकता। ओके स्टूडेंट, तो लॉजिक कैसे बहुत सारे आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बहुत सारे इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन मीन्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग पढ़े होंगे। एंड गेट बनता है, नॉर गेट, लॉजिक गेट, बहुत सारे गेट बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लॉजिक का ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी इसका हम लोग इन्वेंटर देखेंगे। लॉजिक को इन्वेंट किसने किया, लॉजिक को सबसे पहले बनाया किसने? ओके स्टूडेंट, तो आपको डेफिनेशन याद करना जरूरी है। ओके, हर चीज़ का डेफिनेशन आपको मालूम होना जरूरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के जब बेसिस पे जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है कि डिफाइन लॉजिक। दूसरा क्या है? हु इज इन्वेंटर ऑफ लॉजिक। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आ गया कि हु इज इन्वेंटर ऑफ लॉजिक, तो आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले इसको इन्वेंशन किसने किया स्टूडेंट्स? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसको इन्वेंशन 500 BC क्राइस्ट में ही किया गया था। 500 BC बिफोर क्राइस्ट में सबसे पहले इसको इन्वेंट किया गया था। उसको किसने किया था? फिलोसोफर
फिलोसोफर सबसे पहले इन्होंने इजाद किए थे फिलोसोफर पार्मेनिडिस ने। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते गया इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कोई चीज़ का इस दुनिया में इन्वेंशन होता है तो एक पर्टिकुलर कोई एक इंसान ही उसको इन्वेंशन करता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च बड़ी तेज़ी से होती है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें रिसर्च लेने लगे, उस पर रुचि लेने लगे, उसके ऊपर लॉजिक करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस पर 2 साइंटिस्ट लोग ने और 2 रिसर्चर ने और इस पर काम किया, तो उसका नाम है जॉर्ज बुली। ओके स्टूडेंट, जॉर्ज बुली के नाम से दूसरे साइंटिस्ट या दूसरे फिलोसोफर ने किया। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि ये 2 लोग ने मिलके ही सबसे ज़्यादा मिलके मीन्स स्टूडेंट्स ये इन्होंने पहले सबसे स्टार्ट में जब लॉजिक का कोई कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने फिलोसोफर पार्मेनिडिस ने लाया था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े कुछ सालों के बाद उसके ऊपर काम किया जॉर्ज बुली ने। जॉर्ज बुली जो आपने सुना होगा बूलियन अलजेब्रा के नाम के कॉन्सेप्ट से, तो ये जॉर्ज बुली ने ही इस यूनिवर्स में लाया था। जॉर्ज बुली नाम के साइंटिस्ट या फिलोसोफर नहीं लेके आया था। ओके, अभी तीसरे जो है अरिस्टोटल नाम आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट्स। अरिस्टोटल नाम एक ऐसा है जिसको फादर ऑफ लॉजिक के नाम से जाना जाता है। पूरे लॉजिक का जो मेन कॉन्सेप्ट लाया हुआ अरिस्टोटल नाम के रिसर्चर ने लाया, जिसको हम लोग फादर ऑफ लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अरिस्टोटल जो नाम के ये रिसर्चर या फिलोसोफर जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, वो फादर ऑफ लॉजिक के नाम से इनको जानते हैं, जिन्होंने इसको पूरा बनाया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको किसी ने भी पूछा कि हु इज इन्वेंटर ऑफ लॉजिक, तो आपको याद रखना क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट में किन्होंने बनाया, फिलोसोफर पार्मेनिडिस ने बनाया। आपको नाम याद रखना है PERMENIDES, पार्मेनिडिस ने बनाया। दूसरा नाम जो इस पर धीरे धीरे और इस पर रिसर्च होने लगा तो उस पर जो सबसे ज़्यादा काम किए वो जॉर्ज बुली ने किया, जिसका उन्होंने एक थ्योरी भी दिया कि बूलियन अलजेब्रा के नाम से। बूलियन स्टूडेंट्स, आप जब इंजीनियरिंग वगैरह 12 के आगे इंजीनियरिंग जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया कि जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग का टाइम पे आपको बूलियन अलजेब्रा समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, और आपको तुरंत वो नाम याद आएगा जो मैंने आपको बताया अभी फिलहाल कि जॉर्ज बुली ने ही बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो यहाँ पे हमको ये भी पता चल गया फादर ऑफ लॉजिक को किसने ये लॉजिक को फादर मतलब इसका लॉजिक को पिता किसका कहा जाता है, लॉजिक का जो बाप है जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोले किसको बोलते हैं, अरिस्टोटल को बोलते हैं। अरिस्टोटल इज द मोस्ट फिलोसोफर, साइंटिस्ट और इंजीनियर जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ लॉजिक का हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा इन्वेंशन का हो गया। ओके, अभी ये मैं इसको रब करता हूँ स्टूडेंट्स। अभी आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिमाग में फिर आया होगा ये चीज़ कि अगर सब चीज़ हम पढ़ लिया, इन्वेंशन पढ़ लिया, इसका इन्वेंटर कौन है, डेफिनेशन को है, फिर वही अपना लास्ट में वही क्वेश्चन के ऊपर आके हम लोग अटक जा रहे हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया, सॉरी इसका एप्लीकेशन क्या है। चलो हम ये सब चीज़ें पढ़ ली, इसको यूज़ कहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे यूज़ के बेसिस पे हम लोग यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ये हम लोग चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो एक ही एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इस दुनिया में बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन ये मैक्सिमम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्विच, इट इज़ यूज्ड इन स्विच सर्किट to the on and off of the lamp or bulb। स्टूडेंट्स, हमारी जो घरों के अंदर देखे होंगे आप लाइट्स वगैरह, बहुत सारे लैंप वगैरह, तो लैंप वगैरह के अंदर ऑन ऑफ हम लोग बटन बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है, बटन चालू करते हैं तो वो चालू हो जाता है। तो इसका एक सर्किट का इसका जो लेआउट है एक सर्किट का लेआउट रहता है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट की बेसिस पे मैं बात करूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट की बात करूँगा मैं यहाँ पे। अब दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट। स्टूडेंट जरा जरा आप ध्यान दीजिएंगे इस चीज़ पे, ये जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी इसके अंदर करंट नहीं फ्लो हो सकता। ओके, अगर ये सर्किट कंप्लीट होगी दैट इज कॉल्ड करंट फ्लो होगा। तो ये किसके भी एप्लीकेशन पे काम करता है, ये लॉजिक के एप्लीकेशन पे काम करता है। अब ये सर्किट के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ, ये सर्किट तो है लेकिन मैं इसको यहाँ पे लाके इसको कंप्लीट कर दिया इसको, ये स्टूडेंट्स अभी ये जो सर्किट था ये धीरे धीरे ये एप्लीकेशन यहाँ पे लाके कंप्लीट हो गया, दैट इज क्लोज सर्किट। स्टूडेंट जैसे ही क्लोज सर्किट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना करंट के फ्लो होने लगेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम पे फ्लो होने लगे वहाँ पे करंट भी फ्लो होने लगा। और करंट जब फ्लो हुआ तो एक बार वो लैंप अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन नंबर 3 का एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर अपना चैप्टर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमको हर पैरामीटर मालूम होना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर कितने पैरामीटर यूज होने वाले। तो स्टूडेंट्स आपको मैं 4 से 5 पैरामीटर बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर जो आपको काम आने वाला है। पहला पैरामीटर का नाम है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स लॉजिक के अंदर अगर आप लॉजिक पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट मालूम होना जरूरी है कि व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पता होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ओके स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मालूम होना आपको जरूरी है। स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ओके स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो हमारे टाइप्स स्टेटमेंट जरा ध्यान दीजिए कितने टाइप के स्टेटमेंट है। डेट इज वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओपन, सॉरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ओपन सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंस। ओके, दूसरा सेंटेंस कौन सा यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट चौथा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं पांचवा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको, डेट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जैसे कि हम लोग 5 टाइप के सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लिए। डेट इज वन इज ओपन सेंटेंस, सेकंड इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज इंपरेटिव सेंटेंस, फिफ्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट ओपन सेंटेंस में दैट इज फॉर एग्जांपल के बेसिस पे अगर ओपन सेंटेंस लिया जाए तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। ओके स्टूडेंट, पहला अगर बेसिस पे एग्जांपल लिया जाए तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय मींस स्टूडेंट्स, अब अगर ये ओपन सेंटेंस किसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस नहीं, ही इज अ गुड बॉय। जैसे मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूँ कि ही इज अ गुड बॉय, अगर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो आपको कैसे पता चला स्टूडेंट्स कि ये गुड बॉय है, वो तो बैड बॉय भी हो सकता है। इन केस वो ही है तो वो कौन सा ही है, कुछ एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सेंटेंस का पूरी तरह से यहाँ पे कमांड नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से शो नहीं कर रहे कि किस टाइप का सेंटेंस है, ये किस टाइप का मतलब बताना नहीं चाह रहे स्टूडेंट्स कि ये कैसा है। वो गुड तो बोल रहा है लेकिन वो अंदर से अगर वो बैड भी हो सकता है। तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ओपन सेंटेंस जो आया, इस टाइप के सेंटेंस में कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव की बात जैसे मैं करता हूँ स्टूडेंट, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव में द सन, जैसे फॉर एग्जांपल के बेसिस पे लेता हूं, द सन इज राइज ऑन ईस्ट। सही है स्टूडेंट्स, द क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द सन इज राइज ऑन ईस्ट।
सूरज जो हमेशा पूरब की तरफ से उगता है, पूरब की तरफ से निकलता है। ये एक स्टेटमेंट्स है, मतलब ये सच्चाई है। सन कभी आपने देखा क्या पश्चिम की तरफ से निकल रहा है या उत्तर की तरफ से, या नॉर्थ की तरफ से निकले या साउथ की तरफ से निकले, हमेशा पूरब की तरफ से ही निकल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक स्टेटमेंट भी है और ये एक एकदम क्लियर फैक्ट भी बता रहा है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, ये रियल है, ये फैक्ट है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे आएंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले मीन्स व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। कोई हम लोग कोई ऐसे जगह देखते हैं स्टूडेंट्स की बोलते हैं एकदम हम लोग खुश हो जाते हैं वो देख के, वो चीज़ देख के खुश हो जाते, बोलते हैं व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। तो वो जगह तो देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन मार्क आपका रहा, सबसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे बेहतर तरीका स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इनकेस आप सेंटेंस नहीं पहचान पा रहे, आप पढ़ नहीं पा रहे कि क्या लिखा है एक्चुअल में, उसकी मीनिंग क्या है, तो आपको क्वेश्चन मार्क अगर दिख गया तो डेट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डेट इज कॉल्ड, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको आ रहा है दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। और ये स्टेटमेंट अगर नहीं कहलाया है तो उसके आगे आपको को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग 3 देख चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। एक ही सेंटेंस ऐसा है जो स्टेटमेंट शो कहलाता है, और स्टेटमेंट शो हुआ तो उसकी ट्रूथ वैल्यू, हाँ स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको ट्रूथ वैल्यू बताना भूल गया बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। ओके, चौथा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स आप घरों में बोलते होंगे प्लीज गिव मी अ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, घर में आप कभी भी बोलते होंगे अपने छोटे भाई बहन से, उम्मीद करते हो आप बड़े भाई से बहन से ऐसा नहीं बोलते होंगे प्लीज गिव मी वाटर, यहाँ पे बोलते हैं कृपया पानी लाकर दे दीजिए। तो यहाँ पे हम उसको एक कमांड दे रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर किसी को कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, वहाँ पे कमांड दिया जा रहा है। कमांड बोले तो मीन्स स्टूडेंट्स किसी को हम कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं कि कमांड दे रहा है, वो प्लीज गिव मी अ वाटर, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब ये वाटर रिक्वेस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी या स्टेटमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस में यही एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको स्टेटमेंट कहलाएगा, और स्टेटमेंट कहलाने के साथ साथ ही आपको बताएगा कि ये ट्रू है कि नहीं है। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है जो भी है आपको बताएगा। ओके, आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसी चीज जो आप बहुत देख के चौंक जाए, कोई चीज बहुत खुश हो जाए, इतना ज्यादा खुद खुश हो जाए कि उत्तेजित हो जाए। उत्तेजित मीन स्टूडेंट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर लिया जाए स्टूडेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। स्टूडेंट्स जैसा जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर भी वाटर है, तो ऐसा जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि अगर वाटर है तो वो क्वेश्चन मार्क ही कहलाएगा। आपको साइन देखने का है। साइन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो इसको पूर्ण विराम एक साइन बोलते हैं, और नीचे ही आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं डॉट। अगर पूर्ण विराम की साइन हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले अगर आप पढ़े होंगे पूर्ण विराम की साइन, उसके नीचे डॉट लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अब कोई एक जगह अगर हम लोग देख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी अच्छी जगह है। कितनी अच्छी बोले तो हम उससे ज़्यादा अच्छी जगह देखी नहीं है आज तक हम लोग देखे ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग एक्सक्लामेटरी लगाते हैं स्टूडेंट। तो एक्सक्लामेटरी लगाते टाइम वो सेंटेंस को है स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, और स्टेटमेंट नहीं कहलाया मीन्स स्टूडेंट ये जो है स्टेटमेंट भी नहीं कहलाएगा। ओके, तो हम लोग ये 5 टाइप का सेंटेंस देख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के जैसे आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैंने बताया ये कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस और पूर्ण विराम जो आपकी बताई है हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन इनकेस अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वहाँ को आपको ये भी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये पता चलेगा एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक सिंबल का निशान आएगा। एक सिंबल का निशान स्टूडेंट मीन्स एक आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एक कॉलम के जैसे एक स्ट्रेट लाइन लेने का है यहाँ पे वर्टिकल में, उसके नीचे एक आपको फुल स्टॉप का जैसा निशान लगेगा, डेट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन है स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लामेटरी साइन आया तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ओपन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये 4 सेंटेंस ऐसा है जो स्टेटमेंट शो नहीं करेंगे। और स्टेटमेंट अगर शो नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू एंड फॉल्स आने का चांस ही नहीं है। यही एक सेंटेंस ऐसा है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आपको ट्रूथ वैल्यू शो करेगा, जो आपको स्टेटमेंट शो करेगा। अगर वो स्टेटमेंट शो कर रहा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। देखो स्टूडेंट, द सन इज राइज ऑन ईस्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट मान लो वेस्ट लिखता हूँ, इन केस वेस्ट लिखता हूँ,
ओके स्टूडेंट, द सन इज राइज ऑन वेस्ट। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान दे देंगे कि सन इज राइज ऑन वेस्ट। अब ये आप स्टेटमेंट ही कहलाएगा क्योंकि सन उगता है। अब वो किधर उग रहा है वो मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। सन इज राइज ऑन ईस्ट, वेस्ट, सॉरी यहाँ पे वेस्ट लिखा मैंने, लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट है क्योंकि सन उगता है। ऐसा तो है नहीं कि सन कभी नहीं उगता है, सन उगता है, सन ऊपर आता है, मतलब वो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी पे हमेशा उजाला करता है। ओके, अब ये स्टेटमेंट होने के बाद हम लोग उसकी डिसाइड करेंगे कि ट्रूथ वैल्यू है, मतलब वो कौन से साइड उग के बता रहा है, ईस्ट में बता रहे हैं, वेस्ट में बता रहा है, साउथ में बता रहे हैं, नॉर्थ में। ओके, तो सन मैंने यहाँ पे लिखा वेस्ट, वेस्ट में उगता है। ऐसा उगता है क्या वेस्ट में? नहीं उगता है, तो द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, तो यही स्टेटमेंट के बेसिस पे अभी हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख चुके, तो उससे पहले हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट देख ले। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस से पहले हमको स्टेटमेंट देखना था, लेकिन हम लोग पहले सेंटेंस देख लिया, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट देख लेते कि स्टेटमेंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगर आपको लग रहा है कि इसका एग्जाम्पल लिख के लेना चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट्स की बारे में अगर बात करें तो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा कि इट इज डिफाइंड एज द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए इस चीज में कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ एक ही चीज में शो करता है, या तो असर्टिव में शो करेगा या फिर डिक्लेरेटिव में शो करेगा। तो इट इज डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट जो वो असर्टिव और डायरेक्टली हुआ है। अगर वो असर्टिव और डायरेक्टली सेंटेंस आया दैट ट्रूथ वैल्यू इज मे बी ट्रू और फॉल्स, स्टूडेंट जैसे मैंने बताया आपको ये चीज कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि सन इज राइज ऑन द ईस्ट। अगर वो पहले तो स्टेटमेंट आया तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, क्योंकि वो ईस्ट में उग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही चीज़ की मैं बात करूँ फॉल्स की, फॉल्स कैसे आएगा? मैंने वो स्टेटमेंट लिखा कि द सन इज राइज ऑन द वेस्ट, स्टेटमेंट है लेकिन स्टेटमेंट कैसा है? वो गलत है, मतलब वहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन देख लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट्स में हम लोग मैक्सिमम क्या किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P, Q एंड R। ये तीन चीज से स्टेटमेंट डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो P, या तो Q, या तो R। ये तीन चीज से। इन केस आपको अगर दिया हुआ है कि मोहन इज अ बॉय एंड रोहिणी इज अ गर्ल, स्टूडेंट्स एक ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के मैं बेसिस पे ले रहा हूँ, मोहन इज अ बॉय एंड रोहिणी इज अ गर्ल। यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात हो रही है। मोहन एक बॉय है, ओके, और रोहिणी इज अ गर्ल है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो हम लोग दो स्टेटमेंट का क्या नाम देंगे? इसको पहले को P नाम देंगे, दूसरे को Q नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स यही एग्जांपल के बेसिस में हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटीज की भी बात करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिविटीज की क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम लोग लॉजिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है? जब कोई भी दो स्टेटमेंट को एक लिंक जोड़ता है। जैसे यहाँ पे लिंक कौन जोड़ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंड जोड़ रहा है, डेट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। आपको फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे और कुछ आ सकता है, और एग्जाम्पल के बेसिस पे क्या आ सकता है? मोहन इज अ बॉय और सोहम इज अ बैड बॉय। यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट देख चुके हैं ये एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ध्यान देंगे कि मोहन एक बॉय है, लेकिन और क्या है? और मतलब सोहन जो बैड बॉय है। यहाँ पे दो बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही बच्चे की हम बात करेंगे। एक ही बच्चे के स्टूडेंट बात करेंगे कि मोहन जो है
बॉय तो है, लेकिन कैसा बॉय है, बैड बॉय है। तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटीज, मतलब दो स्टेटमेंट से एक ही की बात करें तो वहां पे भी एक कनेक्टिविटीज जोड़ रहा है। डेट इज कौन से कनेक्टिविटीज से जोड़ रहा है, और नाम के कनेक्टिविटीज से। तो यहाँ का एक स्टेटमेंट से, यहाँ का एक स्टेटमेंट से, एक कनेक्टिविटीज से जोड़ रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स जिस किसके जोड़ रहे हैं, और से, और पहले के अंदर एंड से जोड़ रहे हैं। ऐसे 4 कनेक्टिविटीज आपको मिलने वाले हैं, 4 नहीं स्टूडेंट्स, 5 कनेक्टिविटीज मिलने वाले जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल हम लोग हम पूरा लॉजिकल कनेक्टिविटीज कैसे कैसे यूज हो रहा है ये भी हम देख चुके हैं। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हम देख चुके हैं। ये मोहन इज अ बॉय एंड रोहिणी इज अ गर्ल, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट का यूज हुआ है स्टूडेंट। तो P एंड Q से डिनोट किया जाता है स्टेटमेंट को। और यहाँ लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है स्टूडेंट, पहले एग्जांपल के अंदर हम लोग देखें, एंड जो है 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करा, डेट इज कॉल्ड कनेक्टिविटीज। दूसरे के अंदर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम, कि मोहन इज अ बॉय और मोहन इज अ बैड बॉय। मोहन लड़का तो है, लेकिन वो कैसा लड़का है, बैड बॉय है। तो यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी से एक ही स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, 2 स्टेटमेंट को। कौन से स्टेटमेंट का, इसका जो कनेक्टिविटीज का नाम क्या है स्टूडेंट्स, और का लॉजिकल कनेक्टिविटीज का एक और मेथड सामने आया आपको। अभी हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग 1.1 यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारे, हम पूरा लॉजिक का कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, स्टेट व्हिच ऑफ द followings are the statement। स्टूडेंट पहले आपको बताने का है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं है, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने का है। जस्टिफाई मीन्स स्टूडेंट्स कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बाद ही उसको आप क्या बताना है स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर वो स्टेटमेंट्स है तो स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू। फिर उसको क्या बताने का है कि स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू, उसकी ट्रूथ वैल्यू बताने का है। स्टूडेंट याद रखिए कि ट्रूथ वैल्यू भी 2 टाइप के ही हो सकते हैं, या फिर फॉल्स हो सकता है या फिर ट्रू हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट, पता लगाने का आपको कि ये स्टेटमेंट्स है कि नहीं है। उसके बाद जस्टिफाई द केस ऑफ द स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई क्या करना है स्टूडेंट्स कि वो स्टेटमेंट्स के अंदर ही वो फॉल्स है कि ट्रू है। अगर वो फॉल्स है, ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू भी उसको बताने का हमको कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पहला क्वेश्चन 5 + 4 इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो है 5 + 4 इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स आप कभी भी ध्यान दो कि 5 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 होता है, ना कि 13 होता है। मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट्स कि इट इज अ स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होने के बाद जो है, लेकिन ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 5 + 4 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, जबकि इसको कितना एक्चुअल में 13 है। ओके स्टूडेंट, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 13, जबकि कितना आना चाहिए, सॉरी 9 आ रहा है, लेकिन कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू भी इसकी ट्रू रहेगी। अब ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज कि ट्रूथ वैल्यू जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का है। ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, या तो टी रहेगा, या तो फॉल्स रहेगा, या तो एफ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ट्रूथ वैल्यू आपको कैसा बताने का है, टी और एफ के फॉर्म में ही बताने का है। जबकि जस्टिफाई आपको कैसा करने का है कि इट इज अ फॉल्स, फॉल्स पूरा लिखना है। ट्रू रहा तो TRUE, ट्रू पूरा लिखने का है। जबकि ट्रूथ वैल्यू में आपके 2 टाइप में, 2 सिंबल में सिर्फ बताने का, अगर ट्रू रहा तो T, फॉल्स रहा तो F। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे, पहले इसका देखेंगे तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अभी इसको मैं क्या बोलूंगा कि इट इज अ स्टेटमेंट्स, यहां से मेरा आंसर चालू होता है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 1। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो है।
अब स्टेटमेंट है तो किस टाइप का सेंटेंस, इसका मतलब कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस होगा, तभी तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हम लोग देख चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस रहा होगा तो ही वो स्टेटमेंट रहा होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं रहा होगा। अब स्टेटमेंट है, अब जस्टिफाई करने का, तो जस्टिफाई क्या करने का, व्हिच इज फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स है स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, कैसा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 5 + 4 = कितना आ रहा है, 13 आ रहा है क्या, मेरा तो 9 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, आपका भी 9 आना चाहिए। ओके, अगर 9 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अब फॉल्स हुआ स्टूडेंट, तो क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगा स्टूडेंट्स, f आएगा। ओके, और f को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताने का है, इन्वर्टेड और डबल सिंगल ओपन सब करने का है। ओके स्टूडेंट्स, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा आप ध्यान देंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है कि x - 3 = 14, x - 3 = 14। ओके, आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, x - 3 = क्या है, 14। आप जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसा यहाँ पे कहीं आगे बोला है क्या कि x = 11, ऐसा कहीं बोला है क्या, बताया क्या आपके स्टेटमेंट ये क्वेश्चन के अंदर कि x = 11 है या फिर x = 9 है, ऐसा कहीं किसी ने बताया क्या, नहीं बोला है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना दिया, अदरवाइज ये नहीं दिया है। अब ये दिया स्टूडेंट, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x का उसने कुछ स्पेसिफाई वैल्यू नहीं किया। अगर मैं x की जगह 11 रख रहा हूँ तो 11 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी 11 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x = अगर मैं 17 रखता हूँ तो 17 - 3 कितना हो जाएगा, 14। तो मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। ये पर्टिकुलर कोई सेंटेंस बताया नहीं किस टाइप का सेंटेंस है ये पर्टिकुलर असर्टिव सेंटेंस नहीं बोल रहा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है तो अपने को पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे ऐसा एक्सक्लामेटरी साइन भी नहीं लगा कि अपने को पता चला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन से ये भी नहीं पता चल रहा है कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ मांग रहा है, तो फिर सेंटेंस कौन सा बचा, वन सेंटेंस एक बचा, डेट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज आ बोलेंगे कि इट इज एन बोलेंगे स्टूडेंट्स, इट इज एन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ओपन जो है ओ से चालू हो रहा है। इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ओपन सेंटेंस है तो जस्टिफाई करेंगे तो क्या आएगा, व्हिच इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेटमेंट किस टाइप के सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। अब ये फॉल्स कैसा जस्टिफाई करे तो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट्स, अब ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, तो स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकलेगी क्या स्टूडेंट्स, नहीं निकलेगी, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है और ये फॉल्स है तो इसका कुछ भी आगे नहीं निकलने वाला है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब स्टूडेंट्स याद रखिए यहाँ पे कि क्लोज द डोर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये किसी, अगर मैं किसी को बोलूंगा क्लोज द डोर, मतलब मैं सेकंड पर्सन को बोलूंगा कि डोर को बंद करो, मतलब मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर प्यार से बोल रहा हूं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्लोज द डोर एक किस टाइप का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस आया स्टूडेंट तो वो स्टेटमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट किसके बेसिस पे सिर्फ होता है, स्टेटमेंट सिर्फ रहता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इट इज गिविंग अ कमांड, क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, ये कमांड दे रहा है। अब ये कमांड दे रहा है स्टूडेंट, तो फिर कमांड अगर ये दे रहा है तो किस टाइप का सेंटेंस है, दैट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस आया स्टूडेंट तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर यहां पे क्या बोल सकते इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझा स्टूडेंट्स, यहां तक कुछ भी आपको डाउट है क्या, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली बोल रहा है कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। a प्लस आई बी कॉम्बिनेशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ दो टर्म आता है, डेट इज वन इज रियल नंबर, वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड बी पार्ट इज इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट ये छोटे छोटे टर्म आपको याद करना जरूरी है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। रियल नंबर आप 8, 9, 10th में ही पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। आपको जितने भी डाउट है ये सब चीज़ें कि इससे रियल नंबर से रिलेटेड, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए कि a प्लस आई बी का कॉम्बिनेशन डेट इज कॉल्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। अब रियल नंबर क्या है स्टूडेंट्स की कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स जीरो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स 0 रियल नंबर है कि नहीं, ये मालूम होना आपको जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने से पहले मैं आपको पूरा ये बता देता हूं कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि होल नंबर किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, होल नंबर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि होल नंबर डेट इज कॉल्ड 0 से लेके जितना भी टर्म चालू होता है, 0 से लेके इन्फिनाइट नंबर तक, डेट इज कॉल्ड होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर ये आपको अभी याद कर लेने का है, ये आपको पूरी लाइफ तक याद रहना चाहिए। ओके, नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज 1 से चालू होता है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स उसके बाद जरा ध्यान दीजिए ऑड नंबर। स्टूडेंट्स ऑड नंबर कितना होता है, ऑड नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि ऑड नंबर मैक्सिमम ऐसे नंबर को बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ये सब नंबर जितने भी आएंगे स्टूडेंट्स, ये सब किस में आएंगे, ऑड नंबर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको प्राइम नंबर भी आपको कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम नंबर किसको बोला जाता है। ओके, तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु इज डिवाइडेड बाय सिंगल डिजिट 2, 3, 5, 7। ओके स्टूडेंट, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 15 होता है क्या, नहीं होता है, 17, 19 और 21 होता है क्या स्टूडेंट, होता है कि नहीं होता है। प्राइम नंबर के अंदर 21 डिवाइड होता है क्या खुद से या किसी और से भी होता है, तो वो नहीं ले सकते हम लोग। 23, 27 होता है क्या, नहीं होता है स्टूडेंट्स। 27, 29 दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो खुद के डिजिट से एक ही बार उसको क्या बोलते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 को डिवाइड कर सकते हैं, किसी और डिजिट से क्या नहीं कर सकते। 3 को किसी और से कर सकते क्या, 5, 7, 9। ऑड नंबर को आपको मालूम पड़ गया, ऑड नंबर कौन सा है, जो उसको हम लोग खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं और कोई एक डिजिट से भी कर सकते हैं। कोई एक डिजिट से बोले तो स्टूडेंट 1, 3, 5 दोनों का मेन डिफरेंस आएगा आपको। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दो का डिफरेंस आएगा। 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2। आपको सब के बीच का 2 ही डिफरेंस आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो प्राइम नंबर यहाँ पे पता चल गया आपको कि प्राइम नंबर क्या है। अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगा, डेट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, किसको बोलूंगा, ये रियल नंबर। स्टूडेंट्स याद रखिए जितने भी ये 0 है, ओके, आप लोग और x और y का कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़े होंगे, x एक्सिस y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, x एक्सिस y एक्सिस पढ़े होंगे, दैट इज कॉल्ड इज x एक्सिस, सेकंड वन इज कॉल्ड इज y एक्सिस।
ओके, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो 20 का सेंटर रहता है स्टूडेंट, डेट इज कॉल्ड 0,0। ओके, 0,0 पढ़े होंगे। अब 0,0 पढ़ते तो हम लोग इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन जो रहता है वो रहता है माइनस की तरफ, राइट साइड का जो पोर्शन रहता है एक्स एक्सिस का वो रहता है प्लस की तरफ, यहाँ के ऊपर के साइड के जितने भी टर्म लॉजिकल रहते हैं वो सब रहता है प्लस की तरफ, लेकिन वो किस में रहता है, वाई में रहता है। और वो नीचे साइड का जो रहता है वो माइनस में रहता है, लेकिन वाई में रहता है। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी नंबर आपको प्लस और माइनस में मिलेंगे इंक्लूडिंग जीरो को लेके 0, -1, -2 या +1, +2, ये सब नंबर ओवरऑल नंबर इंक्लूडिंग 0, माइनस एंड प्लस, दैट इज कॉल्ड इज रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं ये बताने का है। उससे पहले आपको क्या बताने का स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको होल नंबर आपको पूरी तरह से याद रखने का है, नेचुरल नंबर याद रखने का है, ऑड नंबर याद रखने का है, प्राइम नंबर एंड रियल नंबर। ओके, स्टूडेंट 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। ये एकदम सीधा सीधा बोला स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि a प्लस आई बी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस आई बी का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, a प्लस आई बी का कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो 0 आया तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिए कि ये 0 आया मीन्स क्या आया, रियल नंबर आया। 0 मीन्स रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर 0 आता है क्या, हाँ आता है। तो पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये स्टेटमेंट अगर होगा तो सही होगा। ओके, तो उससे पहले अपने को क्या पता लगाने का कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है कि स्टूडेंट नहीं लगा है मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं हुआ। ऐसा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है क्या, मार्क वगैरह सिंबल उसका नहीं लगा, मतलब वो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। ओपन सेंटेंस है क्या स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ पता चल रहा है कि आपको नहीं पता चलेगा इसमें। इसके अंदर ऐसा कुछ सेंटेंस का पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये इंपरेटिव है, किसी को कमांड दे रहा है या किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। स्टूडेंट हर चीज को आपको पहले टैली करने का, उसके बाद ही पता चलेगा आपको कि किस टाइप का सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट्स है। तो इसको हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में आंसर नंबर 4 के अंदर कि इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, व्हिच इज ट्रू। आपको सेम एज इट इज लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। वो व्हिच इज ट्रू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिफाई करने का, अपने को स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने का है। ओके, ट्रू। देन क्या लिखने का, देन ट्रूथ वैल्यू इज, देन ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू मैंने आपको बता चुका है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रूथ वैल्यू, दैट इज 1 इज टी, सेकंड इज एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्लीज की यूज किया, प्लीज यूज किया तो किस टाइप का सेंटेंस हो सकता है ये, ओके इंपरेटिव सेंटेंस, गुड, वेरी गुड, इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट तो क्या है, फिर यहाँ पे आपको यहीं पे मैं कंटिन्यू करूंगा ये चीज का, इसका आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्या करेंगे, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस सेंटेंस इज इंपरेटिव टाइप सेंटेंस। ओके, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंपरेटिव टाइप सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, congruent triangles are similar।
स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है, ओके। अब ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकता है, जब उसके चारों तरफ तीनों साइड जो वो इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल है मीन्स इसके जो एंगल है वो 60 डिग्री होएगा। 60 डिग्री क्यों होएगा स्टूडेंट, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो एडिशन रहता है वो 180 डिग्री रहता है। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 is 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे तीनों 60 हुआ मीन्स तीनों इसके जो एंगल है वो भी सेम हुआ, तीनों साइड जो है वो भी सेम हुआ, डेट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट, हुआ। ओके अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर है तो मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हुआ स्टूडेंट्स। या आंसर यहां से हम लोग चालू करेंगे, आंसर नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे पहले, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू। ट्रू है स्टूडेंट्स, यस ट्रू है। देन ट्रूथ वैल्यू इज, यहां पे पूरा लिखेंगे, देन ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट है यहां तक, आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है अभी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, सेम एक्स का कॉन्सेप्ट इससे पहले हम लोग देखे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग देख चुके हैं इससे पहले और इसी की वीडियो के अंदर थोड़े टाइम पहले। ओके तो एक्स स्क्वायर, इन केस अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो चलो अच्छा है, 1 इज इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ तक ठीक हुआ। लेकिन 1 इज इक्वल टू -1 पुटअप किया, सॉरी x इज इक्वल टू -1 पुटअप किया तो भी 1 आया, मतलब यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू 1 आया। ओके अब मैं 1 x इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 होता है क्या, यहाँ पे x यहाँ पे मतलब मीन्स यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं होता है स्टूडेंट। तो डेट इज, अब मैं x का मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि x के आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई 2 भी पुटअप कर सकता है, कोई 1 भी पुटअप कर सकता है, कोई 3 भी, हर सबकी वैल्यू पर्टिकुलर अलग भी आ सकती है, लेकिन सबकी वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी कि x की वैल्यू वो कुछ भी पुटअप करेंगे आप, अगर 1 और -1 छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू एक्स आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जो ये सेंटेंस है डेट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि मैं जो ये अलग हूँ तो ये अलग हूँ, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज, this types of sentence is open sentence। ओके स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस टाइप का सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस है। ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग अब जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है स्टूडेंट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्या बोलता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट 2 आंसर से ज्यादा नहीं रख सकता। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं उसको रब करता हूं। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपको याद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, डेट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। स्टूडेंट ध्यान दिए होंगे कि 2x² प्लस 3x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, तो आप जब इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करते होंगे तो एक एक्स इज इक्वल टू 4 या समथिंग कुछ वैल्यू आती होगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी ये वैल्यू सॉल्व करूँ तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, समथिंग एक एक्स की वैल्यू कुछ आएगी और एक एक्स की वैल्यू कुछ आएगी। मीन्स कितने वैल्यू यहाँ पे आने वाले आपको आंसर में? 2 वैल्यू आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। रूट्स मीन्स ये सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, रूट्स मीन्स ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है। मतलब जो आपकी वैल्यू आ रहा है वो सॉल्यूशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना पूछ रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? मीन्स सही बोल रहा है वो, क्योंकि वो 2 से ज्यादा रूट नहीं आ सकते। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज अ स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको लिखने का है दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज 2। ओके स्टूडेंट्स, कैसे अभी लिखेंगे इसको हम लोग, जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं इसको। आंसर नंबर 8 इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि नहीं है? है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है अभी। व्हिच अब जस्टिफाई करने का अपने को, जब स्टेटमेंट आएगा तभी जस्टिफाई हो सकता है। व्हिच इज ट्रू। ट्रू क्यों बोल रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट से ज्यादा नहीं रख सकता। क्वेश्चन में ऐसा बता रहा है, मीन्स वो सही बता रहा है। अब जब ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू भी इसकी आएगी, तो द ट्रूथ वैल्यू इज टी। टी मीन्स मैंने आपको बताया कि ट्रूथ वैल्यू कितने टाइप के होते हैं, टी या तो एफ। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 तक लिख लीजिए। अभी मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करता हूँ, पूरी तरह से इसको साफ करता हूँ, उसके बाद मैं पूरा एक बार क्वेश्चन उतार के क्वेश्चन लिख के उसके बाद उसका आंसर एक एक करके लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सब लिख चुके हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन अभी इसके बाद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? जरा ध्यान दीजिएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आप क्वेश्चन मार्क दिया हो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट? ये इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको मैथमेटिक्स पसंद है क्या, ये पूछ रहा है। मतलब आपको मैथमेटिक्स पसंद है क्या? अब है कि नहीं है अभी तो फिलहाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लॉजिक सीख रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट की बात करें अगर, तो दिस इज स्टेटमेंट इज इंट्रोगेटिव, सॉरी स्टेटमेंट की बात करें ये तो स्टेटमेंट नहीं है। ये किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया मीन्स वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर अगर लिखें 9 का आंसर, 9 का स्टूडेंट्स अभी 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, 9th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डू यू लाइक मैथमेटिक्स? स्टूडेंट्स आपको मैथ पसंद है कि नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 9th का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 9th का आंसर लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, 9 का आंसर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो वो ट्रूथ वैल्यू ऑब्वियसली नहीं आएगा। ओके, बिकॉज इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज द सेंटेंस कैसा है स्टूडेंट? द सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 1 से मैक्सिमम 2 मार्क्स का पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। शायद मैंने थोड़ा सा क्रॉस में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट ए स्टूडेंट, बिकॉज द सेंटेंस इज बिकॉज द सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग आंसर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ओके, आंसर नंबर 10 क्या बोल रहा है? द सन सेट्स इन द वेस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट कि सन जो है वो पश्चिम में ही उगता है। क्या सेट्स मीन्स क्या होता है? उगता नहीं है, डूबता है। द सन राइज इन द वेस्ट बोलता तो वो स्टेटमेंट गलत होता। स्टेटमेंट गलत होता मीन्स स्टेटमेंट रहता लेकिन वो क्या रहता? फॉल्स रहता।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो सन जो क्या बोल रहा है कि वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ डूबता है, मतलब सही बात बोल रहा है, मतलब इसका जो जस्टिफाई करेंगे हम लोग क्या है वो सही है, मतलब वो स्टेटमेंट है लेकिन वो जस्टिफाई करे वो भी सही है, तो ट्रूथ वैल्यू में क्या आएगा, टी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग पहले कि इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which is true, then truth value is, ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टी रहेगा। ओके, समझ में आया क्या, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 11, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको रियल नंबर बताया, होल नंबर बताया। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, मीन्स क्या बोल रहा है कि जितना सभी रियल नंबर है वो होल नंबर है क्या, है क्या, अब आप बताइए है क्या कि नहीं है स्टूडेंट्स। आंसर नंबर 11 की तरफ चलेंगे पहले हम लोग कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है कि नहीं है ये स्टेटमेंट है कि नहीं है स्टूडेंट्स, जरा आप बताइए। ओके, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट्स के कुछ रिगार्डिंग का कि ओपन सेंटेंस है कि कुछ, तो पहले आपको पता लगाने का है कि ये रियल नंबर का होल नंबर में, अब यहाँ पे स्टेटमेंट है तो आपको ये पता लगाने का है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो -1, -2, -3 ये सब भी आने वाला है, डेट इज कॉल्ड 0, 1, 2 ये सब आने वाला है, ये सब आने वाला है स्टूडेंट्स, मीन्स -1, -2, -3, -4 ये सब आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा। ओके, अब होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर सिर्फ क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स क्या पता चला ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सिर्फ माइनस भी आ रहा है, होल नंबर के अंदर माइनस आता है क्या, नहीं आता है, मीन्स यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो है लेकिन कैसा है, फॉल्स है। इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स। देन ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, इसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू रहने वाली है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ गया तो देन ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आया तक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट हो चुका आंसर। अब आंसर नंबर हम लोग 12 की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर नंबर 12 की तरफ जाएंगे अभी हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कैन यू स्पीक इन मराठी, मराठी में हम लोग बोल सकते, क्या तुम मराठी बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर भी दिया पे, क्वेश्चन मार्क भी दिया, मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट, डेट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अगर नहीं है तो फिर क्या है, बिकॉज क्यों नहीं है स्टेटमेंट ये बताना जरूरी है आपको, बिकॉज द सेंटेंस इज, the sentence is interrogative, the sentence is interrogative type sentence। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये 12 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। ओके, अभी मैं आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके हैं हम लोग। ओके सॉरी, व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं हम लोग। अभी इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। ये है कि नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह अगर हम लोग 7 पुटअप कर रहे हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, x की जगह अगर 7 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, -6 × 7 -7 इज इक्वल टू 0। पहले तो स्टूडेंट ये ध्यान देना कि अपने को ये स्टेटमेंट है कि नहीं है ये स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट में अपने को ये पता लगाने का है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डेट इज कॉल्ड 49, -6 × 7 का अगर मल्टीप्लाई करें डेट इज 42 -7 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर में लिखने का है। ओके,
49 माइनस 42 अगर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 7 आएगा। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आता है, ये कैंसिल हो गया, डेट इज कॉल्ड 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या लिखने का यहाँ पे, इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू, दैट लिखिए या देन लिखिए, देन ट्रूथ वैल्यू, देन ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आंसर नंबर 14 की तरफ जाएंगे हम लोग स्टूडेंट। आंसर नंबर 14 क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको इतना मैं आपको बता देता हूं एक चीज कि स्टूडेंट ध्यान रखिए कि 1 प्लस डब्लू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही आता है। इतना याद रखिए आप लोग स्टूडेंट्स कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही आता है। अब ये 0 आप पूछेंगे कैसे आता है कि 1 प्लस ओमेगा ऑलवेज इज इक्वल टू -1 होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू +1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट जरा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर का भी। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो ये 0,0 ही आता है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसका आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि ये भी एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो ये अगर स्टूडेंट्स यूनिटी 0 होता है कि हाँ होता है, तो आपको जैसा ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू इज टी। 13 नंबर में यहाँ पे जैसा लिखा आपको 14 में भी वैसा सेम एज इट इज लिखने का है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। तो 14 भी मैं नहीं लिखूंगा, अभी मैं 15 की तरफ भागूंगा। ओके स्टूडेंट, 15 की तरफ जाऊंगा तो 15 क्या बोलता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे कि इट रेन्स हैवीली, मतलब बोल रहे कि ये रैन बहुत ज्यादा बारिश हैवी हो रही है। हैवी बारिश मतलब 10 किलो की हो रही है, 15 किलो की हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं। मीन्स ओपन सेंटेंस ही है ये फोर्स कर रहा है ओपन सेंटेंस, क्योंकि रैन बोल रहा है बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। कभी आप देखिए क्या रैन जो बारिश हो रही है 2-2 किलो की बारिश हो रही है, 5-5 किलो की हो रही है, 10-10 किलो की, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ है। तो मीन्स क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर वो ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ statement. Okay students, it is not a statement because this is open type sentence, open type। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से जो उसका सब टॉपिक क्वेश्चन नंबर 15 था वो कंप्लीट होता है। अभी हम लोग उसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में जो हम लोग को यूज होने वाला है फॉर्मूले बहुत सारे, वो फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि P, Q एंड R ये 3 चीज से यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला अगर हम P, Q क्या पढ़े स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, थोड़ा बंद कर सा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग को जो लॉजिक के अंदर जो भी जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। दैट इज, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी ध्यान दीजिए, हम लोग P और Q की सिर्फ बात करेंगे। अभी R का इंक्लूशन नहीं ला रहे हम लोग, R का इंक्लूशन नहीं ला रहे हैं। मीन्स स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, P, Q, P एंड Q। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किसकी साइन है। यहाँ पे P, Q, P और Q, इसको और बोलते हैं। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए जरा, P, Q, P कंडीशनल Q। ओके स्टूडेंट्स, P, Q, P बाय कंडीशनल Q। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए P एंड निगेशन P। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको जरा ध्यान देने का है। सबसे पहले आप P का जब कॉलम आएगा स्टूडेंट तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको पहले 2 बार T लिखने का है, 2 बार फॉल्स लिखने का है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखने का, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसके अंदर सेम आपको सेम एज इट इज लिखने का, हर जगह कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। ओके स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, आपको सेम एज इट इज लिखने का है। इसके अंदर भी ट्रू
ट्रू दो बार फॉल्स, 2 टाइम यहाँ पे ट्रू लिखने का, 2 टाइम फॉल्स, फिर एक बार अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट इसके अंदर भी ध्यान दो, इसके अंदर ट्रू, इसके अंदर फॉल्स, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे, जब भी एंड की साइन आएगी तो आपको यूनिक में क्या लिखने का वो ध्यान दो। आपको जब भी साइन आएगी तो सिर्फ ट्रू 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 होता है स्टूडेंट, बाकी सब फॉल्स होंगे। ओके, सिर्फ ट्रू ट्रू, ओनली ट्रू 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 होएगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। ओके स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर फॉल्स फॉल्स ओनली फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको जरा ये चीज ध्यान देने का है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। इसके अंदर स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे कि ट्रू फॉल्स ओनली फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स ओनली फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू ही होने वाले हैं। ओके, कुछ भी चेंजेस है क्या स्टूडेंट्स? आपको कुछ भी डाउट लग रहा है क्या? नहीं डाउट होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखिए, ट्रू 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 हो रहा है और फॉल्स फॉल्स ट्रू हो रहा है, बाकी ये दोनों फॉल्स ही आने वाले हैं। निगेशन मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये साइन की पूरी मीनिंग बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जो साइन यहाँ पे सब यूज हो रहा है, साइन यूज क्या हो रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये एक साइन है स्टूडेंट्स, और ये एक साइन है स्टूडेंट्स, और ये एक साइन है। ये 5 साइन आपको पूरे लॉजिक के अंदर यूज करने का है। ये साइन क्या शो करता है स्टूडेंट्स, डेट इज, इसको बोलते हैं हम लोग एंड बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और मीन्स और की साइन ये होती है, लेकिन स्टूडेंट एंड बोलते हैं, या फिर बट की साइन आ सकती है। एंड के बोल सकते हैं इसको, और क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, बट की साइन आ सकती है। एंड भी बोलते हैं, बट भी बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ओनली और की साइन आएगी। मतलब 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर आ रहा है तो डेट इज कॉल्ड और की साइन। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, इफ देन। मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट के स्टार्ट में आपको इफ मिलेगा और स्टेटमेंट के एंड में देन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को, इस जो क्या, इस लॉजिक का जो साइन सिंबल है, इसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंजंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कंजंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिसजंक्शंस, डिस कंजंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डिस कंजंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जरा ध्यान दीजिए, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल। इसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे हम लोग, बाय कंडीशनल। इसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, निगेशन। अगर अपनी लैंग्वेज में देखा जाए स्टूडेंट तो इसको अपोजिट बोलते हैं हम लोग। ओके, अपोजिट। अब ये बाय कंडीशनल कैसे आएगा, इफ एंड ओनली इफ आएगा। ये आपको समझ में आएगा, जब भी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा। मीन्स क्या पता चला अपने को, ये बाय कंडीशनल की साइन है, ये कंडीशनल की साइन है, ये एंड की साइन है, और ये और की साइन है। ये क्या बोल सकते हैं, कंजंक्शन की साइन है, ये डिस कंजंक्शन की साइन है, ये किसकी और कंडीशनल की साइन है, इफ एंड ओनली की इफ एंड देन की साइन है, ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ की साइन है। निगेशन क्या बोलेगा स्टूडेंट, जो ट्रू रहेगा वो फॉल्स बताएगा, जो फॉल्स हो जाएगा वो ट्रू बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग पूरा फॉर्मूले तक, क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग इसका जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे और क्या चेंजेस हो रहे वो सब हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लॉजिक के बहुत सारे पार्ट्स हम लोग जैसे जैसे यूज़ करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसका ट्रिक इस्तेमाल करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, गुड बाय।